नमस्कार, आदाब, हेलो। ओवेरियन सिस्ट यूएसजी का एक ऐसा रिपोर्ट है जिसे देखते ही महिलाएं बहुत घबरा जाती हैं। अब क्या होगा? ओवेरियन सिस्ट हो गया, अब तो मुझे जल्दी से जल्दी सर्जरी करानी पड़ेगी। अगर सर्जरी नहीं कराए, लेट हो गई तो कहीं कैंसर ना हो जाए। अगर इस ओवेरियन सिस्ट के साथ साथ प्रेगनेंसी है तो फिर क्या कहने हैं। चिंताओं का अंबार लग जाता है। पेशेंट पूछने लगती है, मैडम क्या हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें या अबॉर्ट करा लें? पहले सिस्ट का इलाज करा लें, फिर प्रेगनेंसी प्लान करें कि इस प्रेगनेंसी को रहने ही दें। इतने सारे सवाल रहते हैं जब यूएसजी के रिपोर्ट में एक छोटा सा ओवेरियन सिस्ट आ जाता है तो इसलिए मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, अपनी सभी पेशेंट्स का और महिलाओं का यह भ्रम दूर करने के लिए आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। अधिकांशतः ओवेरियन सिस्ट बेनाइन होते हैं। बहुत कम मैलिग्नेंसी की चांस यानी कैंसर की चांसेज उसमें होती हैं और छोटी सिस्ट से कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर सिस्ट बहुत बड़ी है तो थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, जैसे पेशाब का रुक जाना, पेट में दर्द का होना और कभी कभी ओवेरियन सिस्ट का ऐंठ जाना, ट्विस्ट हो जाना या टॉर्सन हो जाना, जिसके चलते एकदम एक्यूट इमरजेंसी में बहुत तेज दर्द के साथ पेशेंट्स हॉस्पिटल आती हैं। ऐसे ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट में आनन फानन में ऑपरेशन करके पेशेंट को आराम पहुंचाया जाता है। ऐसे प्रेगनेंसी में ओवेरियन सिस्ट पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, न तो प्रेगनेंसी का ओवेरियन सिस्ट पर, ना ही ओवेरियन सिस्ट का प्रेगनेंसी पर। हाँ, प्रेगनेंसी के चलते इसकी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में थोड़ा डिले ज़रूर हो सकता है। तो इसका बहुत ज़्यादा कोई बुरा प्रभाव नहीं है कि आप एक सिस्ट देखें और जो छोटे साइज़ का हो यानी 5 सेंटीमीटर से कम का हो तो बिल्कुल बेचैन हो जाए। लेकिन अगर यही ओवेरियन सिस्ट 7, 8, 10, 12 सेंटीमीटर का है यानी 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है तो टॉर्सन हो सकता है, और बहुत बड़ा है तो फिर डिलीवरी के समय में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का कारण बन सकता है। लेकिन छोटे सिस्ट के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादातर कौन से सिस्ट पाए जाते हैं, इनसे क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके लिए कितने चिंता करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप समझें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप या 18 साल से लेकर 42 साल तक की उम्र, 18 to 42 ईयर्स तक होता है। उससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, और इसका अर्थ है कि इसमें स्त्री में बच्चा पैदा करने की क्षमता या प्रजनन की शक्ति होती है। और ऐसी स्थिति में प्रायः बहुत कॉमनली 4 तरह के सिस्ट्स देखे जाते हैं, जैसे फॉलिकुलर ओवेरियन सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियम ओवेरियन सिस्ट या हेमोरेजिक सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट, फिर डर्मोइड सिस्ट। अब बारी बारी से हम इन सबों के बारे में आपको बताएंगे। ओवेरियन सिस्ट, खासकर फॉलिकुलर ओवेरियन सिस्ट, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है और अधिकांशतः बहुत सारी महिलाओं को, 80-90% महिलाओं को कभी न कभी फॉलिकुलर सिस्ट ज़रूर बनता है। कभी साल में 2-3 बार बन सकता है जो अपने आप ठीक हो जाता है, या कभी 2-3 साल पर एक बार बन जाता है जो अगर छोटा है तो स्वतः ठीक हो जाता है। तो फिर आप पूछेंगे कि इस सिस्ट का पता कैसे चलता है, क्योंकि इस सिस्ट के चलते पेशेंट्स में कोई खास ऐसी परेशानी नहीं होती, यह उसमें आराम से पड़ा रहता है। तो फिर हम इसे जानते कैसे हैं कि पेशेंट को ओवेरियन सिस्ट है और पेशेंट परेशान कैसे हो जाती है। तो अगर किसी पेशेंट को पेट में दर्द हुआ, उसकी मासिक गड़बड़ा गई, जैसे इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन होने लगा, पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा, या प्रेगनेंसी में रूटीन अल्ट्रासाउंड कराने के दरमियान अचानक एक्सीडेंटली हम लोग इस ओवेरियन सिस्ट को देखते हैं और डिटेक्ट कर लेते हैं। तो आइए अब हम बताते हैं आपको कि यह फॉलिकुलर सिस्ट बनता कैसे है। हर एक
हर एक महिला को एक बच्चेदानी होती है जिसके दोनों ओर, बाईं और दाईं ओर, दो ओवरी, माने एक एक ओवरी होती है, कुल मिलाकर दो ओवरी होती है, जो बारी बारी से अंडा बनाने का काम यानी एक बनाने का काम करती है ओवुलेशन के थ्रू। ओवुलेशन यानी कि अंडा जब फूटता है तो वह अंडा बाहर निकलता है, और यह अंडा जब पुरुष के स्पर्म से मिलता है तो एम्ब्रियो यानी बच्चे का बीज बनता है, और यह कभी बाईं ओवरी से होता है, कभी दाईं ओवरी से होता है। लेकिन जब कभी कभी हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन यानी अंडा बनने के लिए दवा देते हैं, तब यह दोनों ओवरी से भी बन सकता है। यह ओवुलेशन की प्रक्रिया में एक फॉलिकल बनता है, जो फॉलिकल एक थैली की तरह होता है, कुपी की तरह होता है, और इस फॉलिकल के अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसे फॉलिकुलर फ्लूइड कहते हैं, और इसमें एग यानी अंडा तैरता रहता है। समय आने पर यह फॉलिकल फूटता है, रप्चर करता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, और यह अंडा बाहर निकलता है। अंडा बाहर निकलता है तो कभी कभी पूरा फॉलिकुलर फ्लूइड बाहर निकल जाता है, लेकिन कभी कभी सिर्फ अंडा ही बाहर निकला और फॉलिकुलर फ्लूइड उस फॉलिकल में, कुपी में रह जाता है, जो बड़ा होकर एक थैली की तरह नजर आने लगता है ओवरी में, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसे हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंडा बना, फॉलिकल बड़ा हुआ और बढ़ता चला गया, वह फूटा ही नहीं, और यह बढ़ता हुआ फॉलिकल भी एक सिस्ट की तरह नजर आता है। इसे हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। ज़्यादातर ऐसा सिस्ट प्रेगनेंसी में मिलता तो है और इससे कोई खास हानि नहीं होती है, और यह फॉलिकुलर सिस्ट फंक्शनल फॉलिकुलर सिस्ट कहलाता है। यह हमेशा ही बनता है और यह अपने आप खत्म भी हो जाता है। अगर फॉलिकुलर सिस्ट 5 सेंटीमीटर का है या उससे कम है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप गर्भवती नहीं हैं, प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो आप वेट वॉच कर सकते हैं, या अगर आप बहुत परेशान हैं तो डॉक्टर आपको ओसी पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां 2 या 3 महीने या 2-3 चक्र, जिसे हम लोग साइक्लिकल फॉर्म में देते हैं, 21 डेज दिए, 7 डेज नहीं दिए, इस प्रकार दिए, और 3 महीने के बाद जब हम लोग दोबारा अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पाते हैं कि यह सिस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको सिस्ट आ गया है, और वह सिस्ट अगर 5 सेंटीमीटर से कम का है, 5 सेंटीमीटर से कम का है, तो फिर हम कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच करते हैं, और दोबारा जब 1 या 2 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ये पाते हैं कि फॉलिकुलर सिस्ट खत्म हो गया, वह नहीं है। अगर यह सिस्ट बढ़ जाए यानी 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर हो जाए, तब फिर हम लोगों का लाइन ऑफ मैनेजमेंट बदल जाता है और हम लोग इसे अलग तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन अगर ये 5 सेंटीमीटर तक है या उससे कम का सिस्ट है तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यह अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, फॉलोअप करना है, आपको 1 महीने 2 महीने पर अल्ट्रासाउंड कराकर देखना ज़रूरी है कि यह सिस्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर जस का तस है। और अगर यह फॉलिकुलर सिस्ट 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 7 सेंटीमीटर से कम है तो फिर हम इसको फॉलो अप करते हैं। 15 दिन या 1 महीने पर हम लोग दोबारा अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर फॉलिकुलर सिस्ट का साइज़ बढ़ता चला जा रहा है तो फिर हम लोग इसको मैलिग्नेंसी के लाइन पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, तरह तरह के टेस्ट कराते हैं, और अगर ज़रूरी है तो उसको रिमूव भी करते हैं। और यही सिस्ट अगर 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, यानी 8, 9, 10, 11, 12 बड़ा सा सिस्ट हो रहा है, इतने सेंटीमीटर का है, तो फिर हम लोग इसको सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं, उसको निकलवाते हैं, और निकलवाने के बाद फिर उसका फर्दर बायोप्सी और ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ सिस्ट निकलवाते हैं, ना कि पूरी की पूरी ओवरी, क्योंकि हेल्दी ओवरी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को अपनी फैमिली कंप्लीट करनी है, उसे बच्चा चाहिए, और ओवरी से बहुत से हार्मोन्स भी निकलते हैं जो पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए पूरी ओवरी नहीं निकालनी है, सिर्फ सिस्ट निकालनी है, वो भी अगर यह सिस्ट 8, 10, 12 सेंटीमीटर का हो गया है तो, नहीं तो फॉलो अप करते रहें। एक और टेस्ट होता है जो कैंसर के लिए कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट तो नहीं है, लेकिन हम लोग इस टेस्ट को
करवाते हैं। यह एक ट्यूमर मार्कर है और इस टेस्ट के ज़रिए हम लोग मोटा मोटी एक अंदाज़ लगा लेते हैं कि इस फॉलिकुलर सिस्ट से पेशेंट को ज़्यादा परेशानी है या नहीं। आपको ओवेरियन सिस्ट मिला, 5 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है या जितना भी है, हमने CA-125 नाम का एक ट्यूमर मार्कर ब्लड टेस्ट कराया और अगर CA-125 की वैल्यू 35 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा है, 100 है, 150 है, तो हम लोग इसको फॉलोअप में दोबारा 1 महीने बाद कराएंगे। और अगर CA-125 की वैल्यू तेज़ी से बढ़ने लगी, 200-300 हो गई, तो फिर हम लोग इस ओवेरियन सिस्ट को मैलिग्नेंसी के लाइन पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और जैसा ज़रूरी होगा वैसा मैनेज करेंगे। लेकिन अगर यह 100 इंटरनेशनल यूनिट है तो बहुत ज़्यादा नहीं घबराएंगे, क्योंकि कभी कभी CA-125 की वैल्यू प्रेगनेंसी में, ट्यूबरकुलोसिस में और एंडोमेट्रियोसिस में भी ज़्यादा होती है। पर एक बात ध्यान रखें, CA-125 कैंसर का डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, यह जस्ट ट्रीटमेंट या थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट जो कैंसर का होता है उसमें हेल्प के लिए लोग लेते हैं कि ट्रीटमेंट कितना फ़ायदा कर रहा है, या हम लोग छोटी जगहों में इस टेस्ट को कराकर मोटा मोटी एक अंदाज़ लगाते हैं कि जो सिस्ट हमें मिली है वो कितनी डेंजरस है। और अब हम दूसरे तरह की सिस्ट पर आते हैं। ये भी फंक्शनल सिस्ट ही है। यह है कॉर्पस लूटियम सिस्ट। ओव्यूलेशन हो गया, अंडा फॉलिकल में से फूटकर बाहर निकल गया, उसके जितने भी फॉलिकुलर फ्लूइड्स थे वो बाहर निकल गए और अब इस जो कुपी बची है उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा आने लगे। इसमें नीले रंग का एक पिगमेंट आ जाता है जिससे यह येलो कलर का होता है। यह प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर है जिसे हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं। कभी कभी इसमें बहुत हैमरेज होने लगता है, इसके ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं जिससे खून इस कॉर्पस लूटियम में जमा हो जाता है और इसे हेमरेजिक सिस्ट कहते हैं। ऐसा सिस्ट आपको अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चल जाता है, जिसकी तस्वीर मैंने स्क्रीन पर लगाई है। आप देखेंगे कि हेमरेजिक सिस्ट में कैसा पिक्चर आता है और फॉलिकुलर जो प्लेन सिस्ट होता है उसमें कैसा पिक्चर आता है। हेमरेजिक सिस्ट पेनफुल होता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड का काफ़ी कलेक्शन जमा हो जाता है उसके ब्लड वेसल्स के रप्चर करने से। यह बहुत पेनफुल होता है। इसमें पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और कभी कभी तो यह सिस्ट रप्चर कर जाता है तो इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है कि पेशेंट शॉक में चली जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो इतने शॉक में चली जाती है कि इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। और अजीबोगरीब बात ये भी होती है कि हम लोग इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी से कंफ्यूज कर गए और जब प्रेगनेंसी टेस्ट कराए तो वो भी पॉजिटिव आया, जो कि फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है और या केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन कॉर्पस लूटियम का हैमरेज हुआ, पाउच ऑफ डगलस में ढेर सारा ब्लड कलेक्शन दिख रहा है, पेशेंट शॉक में है, तो फिर तो तेज़ी से ऑपरेशन करना है, लैप्रोटोमी करना है। और उसको करने के बाद जब हम लोग उस सिस्ट को निकालते हैं और देखते हैं तो पता चलता है बाद में कि नहीं, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं थी, ये कॉर्पस लूटियम का हेमोरेजिक सिस्ट था। तो खैर यह अलग बात है, यह एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसे आपसे डिस्कस कर लूँ, इसलिए आपको बताया। ऐसे एकाध केस हम लोगों ने अपने इतने बड़े जीवन काल में देखा है। और चूँकि कॉर्पस लूटियम सिस्ट जिसे हम हेमोरेजिक सिस्ट कहते हैं, वो हेमोरेजिक सिस्ट हम तब कहते हैं जब इसमें काफ़ी ब्लड वेसल्स जमा हो जाते हैं, उसमें हेमरेज होने लगता है, तो यह बहुत पेनफुल होता है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग पेन किलर देते हैं पेशेंट को, साथ ही साथ हॉट वाटर बैग से उसे बैक को और अपने पेट को सेकने के लिए कहते हैं और धीरे धीरे यह आराम हो जाता है। और दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम देखते हैं तो पता चलता है कि यह रिजॉल्व कर गया, यानी कि यह हेमोरेजिक सिस्ट खत्म हो गया। इसलिए अभी तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपको छोटा सा भी सिस्ट दिखा, 5 सेंटीमीटर तक का या 7 सेंटीमीटर तक भी चलेगा, अगर दिखा है तो आप बिल्कुल घबराए नहीं और दौड़ कर कहीं जाकर ऑपरेशन न करवा लें या रुके हुए बच्चे को एबॉर्ट न करवा लें। अगर आपका फॉलिकुलर सिस्ट बहुत बड़ा है, मान लीजिए 10, 12, 14 सेंटीमीटर का है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग इसको अवॉइड करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि
3.5 महीने से लेके 5-6 महीने के बीच में इसको ऑपरेट करके बाहर निकलवा देते हैं। और उसमें हम लोग ऐसे ढंग से ऑपरेशन करते हैं कि पेशेंट के यूट्रस को बिल्कुल ही टच ना करें और सिर्फ अपने ओवरी में से सिस्ट को निकाल कर उसे बाहर कर दे, ताकि प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू कर जाए। अब एक तीसरे तरह का सिस्ट, यह बिल्कुल ही एक अलग तरह का सिस्ट है, इसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। ये होता क्या है, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम होता है जिससे मेंस्ट्रुएशन होता है, वह एंडोमेट्रियल लाइनिंग ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में, पाउच ऑफ डगलस में, यूट्रस के पीछे, ब्लैडर पर कहीं भी कभी कभी पाई जाती है। यह एक्टोपिक एंडोमेट्रियम कहिए होता है, या अपने नॉर्मल जगह पर नहीं बल्कि ऐसी जगहों पर पाई जाती हैं। और जब पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन होता है, तो जब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो जो मेंस्ट्रुएशन एंडोमेट्रियम से यूट्रस में हो रहा है तो वह ब्लड तो वेजाइना से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो एंडोमेट्रियम ओवरी में है वह कहीं से भी बाहर नहीं निकल पाता, वह उसी के अंदर, ओवरी के अंदर जमा होता चला जाता है। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है और वह उसमें जमा होता जाता है। इस तरह जमा होते होते और धीरे धीरे वो गाढ़ा हो जाता है, उसका रंग कत्थई रंग का, काला या मरून कलर का हो जाता है, चॉकलेट की तरह उसका कलर होता है, और इसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। इसकी भी तस्वीरें मैंने आपको स्क्रीन पर लगा रखी हैं, चॉकलेट सिस्ट की और एंडोमेट्रियोसिस की। यह सिस्ट बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस सिस्ट में, और यह सिस्ट बांझपन का एक बहुत प्रमुख कारण है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी का बहुत प्रमुख कारण है। इसमें इतना तेज़ दर्द होता है कि महीने के 10-15 दिन तक तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट में पेन होता है, लैट्रिन, बाथरूम, हर कुछ करने में उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पेशेंट बहुत परेशान होती है। फिर अगर यह सिस्ट 5 सेंटीमीटर से कम का है तो हम डॉक्टर्स इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट कंटिन्यूअसली देते हैं कि पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाए। सिस्ट का साइज अगर छोटा हो सकता है तो हो, जिस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, फिर भी हम लोग देते हैं और बहुत बार काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी होता है और पेशेंट कंसीव कर जाती है। लेकिन अगर यह 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है तो फिर बहुत मुश्किल होता है, मेडिसिन भी बहुत काम नहीं करती और इसमें सर्जरी करवाना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर 5, 6, 7 महीने में हम लोग बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, और अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो फिर हम लोग IVF के लिए यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अब हम एक ऐसे सिस्ट पर आते हैं जो कि प्रेगनेंसी में या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन है, कॉमनली मिलता भी है देखने को, लेकिन यह सिस्ट नहीं है। भले ही हम इसे सिस्ट कहते हैं पर यह एक ट्यूमर होता है, यह ओवेरियन ट्यूमर है। इसका नाम है डर्मोइड सिस्ट। इसे ओवेरियन टीराटोमा भी कहा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचलित नाम है डर्मोइड सिस्ट। इसमें ऐसे टिश्यूज़ ओवरी में आपको मिलेंगे जिसे उसे वहाँ नहीं होना चाहिए। इसमें ओवरी में आपको बाल, हेयर, बोन, हड्डी, टीथ, दांत और म्यूकस, सीबेसियस सिक्रीशंस मिलते हैं। और यह ना सिस्ट काफ़ी भारी होता है, भारी होने के कारण इसमें टॉर्सन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और पेशेंट अक्सर एक्यूट एब्डोमेन के साथ प्रेजेंट करता है। इसकी दोनों तस्वीरें मैंने आपको स्क्रीन पर लगाई हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे ओवेरियन डर्मोइड जो सिस्ट है उसमें एक में बाल है और एक में टीथ, बोन, म्यूकस यानी कि सीबेसियस सिक्रीशन है। तो अगर ऐसे सिस्ट आपको पहले मिल गए, पेशेंट के कंसीव करने से पहले ही हमें मिल गए, तो हम लोग उसको सबसे पहले सर्जरी का एडवाइस करते हैं और सर्जरी में सिर्फ सिस्ट को निकालने के लिए कहते हैं, हेल्दी ओवेरियन टिश्यू को बचाने के लिए कहते हैं। नहीं तो अगर पेशेंट कंसीव कर जाएगी तो कभी भी इसमें टॉर्सन ट्विस्ट हो सकता है और मरीज एक्यूट एब्डोमेन के साथ, बहुत तेज़ पेट दर्द के साथ इमरजेंसी में आएगी, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर पेशेंट कंसीव कर गई है और फिर यह डर्मोइड सिस्ट मिला है तो संभव होगा तो प्रयास करते हैं कि हम लोग इसको
3.5 महीना यानी 14 वीक से लेकर 24 वीक के बीच में ऑपरेट करें, ताकि इस समय में अगर किसी सिस्ट का ऑपरेशन किया जाता है तो वह सेफ रहता है और ऑपरेट करके उस सिस्ट को निकलवा दिया गया और फिर सेफली प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करने देते हैं। इसके अलावा और भी कई एक सिस्ट हैं जिनकी चर्चा हम आपको अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें है आपको स्यूडो म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, सीरस सिस्ट एडिनोमा। ये सब काफ़ी बड़े बड़े सिस्ट हैं और कभी कभी प्रेगनेंसी में मिलते भी हैं और इन सबों में ज़्यादा परेशानियां होती हैं कभी कभी, तो उसकी चर्चा हम आपको अगले वीडियो में करें। हाँ, तो अब हम समझते हैं कि अगर अब आपको अपना USG रिपोर्ट मिलेगा और आप उसमें अगर एक सिस्ट देखिएगा कि ओवेरियन सिस्ट है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल नहीं घबराइएगा और आप दौड़ कर जाकर कहीं ऑपरेशन कराने ना लग जाइएगा या अपने बच्चे का MTP या अबॉर्शन नहीं करवा लीजिएगा। हम सोचते हैं कि यह जानकारी आपको इतनी ज़रूर मिल चुकी है इससे, या आपका कॉन्सेप्शन क्लियर हो चुका है कि सिस्ट मिलने से बहुत ज़्यादा हम ना हड़बड़ाएं और फिर जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर जैसा एडवाइस देंगे हम वैसा करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट मिल रहा है आपका, यह भी आपको अल्ट्रासोनोग्राफी में मिलता है, उसकी भी तस्वीर मैंने आपको स्क्रीन पर शायद पिछली बार दिखाई है, अगर नहीं दिखाई है तो मैं आप इसको एक बार फिर देख लें। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट की तस्वीर, जिसे चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, यह एंडोमेट्रियोमा होता है। तो यह आपको इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत जल्दी अपनी फैमिली कंप्लीट करनी है, आपको अपनी जल्दी से जल्दी बच्चा हो जाना चाहिए। अगर नहीं बच्चा हो पा रहा है तो आप IVF में जाकर IVF के थ्रू अपना बच्चा करवा लें, क्योंकि यह सिस्ट सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली सिस्ट है। और डर्मोइड के बारे में भी तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कब कैसे इसका ऑपरेशन कराना है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, और अगर आपको यह पसंद आई है तो आप इसे शेयर करें, ताकि वो सिस्ट के बारे में, ओवेरियन सिस्ट के बारे में बाकी महिलाओं को भी पता चल सके और उनकी घबराहट थोड़ी कम हो सके। धन्यवाद।